नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़े दिनों से हमारे दर्शकों की यह मांग थी कि नीलेश ओझा से बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है। बहुत सारे दर्शक मुझे फोन करते रहते हैं, लेकिन नीलेश ओझा आपके ही काम में तन मन धन पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एक और मैं बात यहां पर बताते चलूं, अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने जेब से पैसा खर्च करके नीलेश ओझा ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं से कोई मदद नहीं हो रही है, फिर भी नीलेश ओझा जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यूबाइब नेटवर्क आप सब जो सहयोग करते हैं उसके हिसाब से चलता है और ये इस लड़ाई को आगे रखे हुए है। आज एक बड़े खुलासे के साथ माननीय नीलेश ओझा स्वयं जुड़ रहे हैं। आज 25 अगस्त है, 29 अगस्त की तारीख लगी है, लेकिन अगस्त महीने में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जिसका आपको रिजल्ट अब भी 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो सीधे चलते हैं मुंबई और जुड़ते हैं नीलेश ओझा जी से। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से? दर्शकों की मांग थी कि नीलेश जी से लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि जब भी नीलेश जी के पास कुछ अपडेट होगा वो जरूर आज हाजिर होंगे। तो आज मैं आपसे चाहूंगा कि 7 अगस्त को, 12 अगस्त को, 18 अगस्त को, इस बीच में 3 डेट लगे हैं। 7, 12 और 18 तीनों अलग अलग मामले पर हैं। अब एक 29 अगस्त की तारीख लगी हुई है, लेकिन इस बीच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं, बताना शुरू कीजिए सर। हाँ, बोलिए। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? लगता है नीलेश जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दोबारा वो जुड़ रहे हैं। मैंने जो आपको ये 3 तारीखें दी हैं मित्रों, वो तारीख है 7 अगस्त की, 12 अगस्त की, 18 अगस्त की। 7 अगस्त को तारीख लगी थी जिसमें कि स्टेट को रिप्लाई करना था और 7 अगस्त को रिप्लाई फाइल नहीं किया और फिर वो तारीख, उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। और 14 अगस्त को, 7 अगस्त की तारीख लग गई फिर 14 अगस्त को, और 14 बीच में ये 12 अगस्त आया, दूसरा प्रकरण है। 14 अगस्त की जो तारीख थी, उस 14 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाई। 7 अगस्त को तो सुनवाई हुई जिसमें उनको कहा गया कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए। उन्होंने 2 सप्ताह का वक्त मांगा था और फिर वो तारीख 14 अगस्त की लग गई। 14 अगस्त को, आगे नीलेश जी, 14 अगस्त को सुनवाई हुई नहीं हुई और फिर वो मामला 29 अगस्त को चला गया। इस बीच में 12 अगस्त का एक मामला आया रिया चक्रवर्ती और सीबीआई को लेकर के, और फिर 18 अगस्त का भी एक मामला आया। अब नीलेश जी आ गए हैं। नीलेश जी, आवाज आ रही है? नीलेश जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, नहीं, आवाज तो बिल्कुल आ रही है। आज थोड़ा हाँ, आपकी अभी कनेक्टिविटी सुनिए। में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ये 3-4 डेवलपमेंट ऐसे है आज सब। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है। देखिए, 7 तारीख की केस हुई जो अभी 29 को रखी है। 14 को आना चाहिए था, 14 की ऑर्डर थी, ठीक है। और ये केस में रिया चक्रवर्ती का कोई जवाब ऐसा आया नहीं है। सिर्फ उनका एक जूनियर वकील आकर बोला अगले डेट पे वकालतनामा देंगे, रिप्लाई देंगे, वो हो गया। 18 तारीख को इसी केस से, जो 12 तारीख से संबंधित केस है, इसी केस से संबंधित रिट पिटीशन सीनियर डिवीजन बेंच में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने थी। आवाज पूरी क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलते जाइए। आपका इमेज थोड़ा सा स्टैंड हो गया। हाँ, नहीं, आपका थोड़ा आपकी तरफ हाँ, प्रॉब्लम हो आशुतोष रही जी। है नेट का। हाँ हाँ, यस, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, वहां से थोड़ा हाँ, इंटरनेट में कोई कमजोरी है। जी बोलिए।
मुंबई में बारिश हो रही है, आपको मालूम है, और इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं बार बार। हाँ, आ गए। हाँ, वो हाँ, वो मैटर वो है, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे से लेके वो आमिर खान तक जो लोग हैं जिनके खिलाफ में खुद सीबीआई के रिपोर्ट में मटेरियल है, उसमें और हाईकोर्ट के आदेश रहने के बावजूद रिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया? सुशांत के बहनों को झूठा फंसाने के मामले में एक। दूसरा, आदित्य ठाकरे और जो कंसर्न दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ में 409 मतलब पुलिस मशीनरी सत्ता का दुरुपयोग का केस क्यों नहीं इनिशिएट किया, उनको क्यों उनकी कस्टडी नहीं ली, ये सारे चीज का जवाब देने के लिए सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ में ये सुप्रीम हाईकोर्ट में रिट है और उसमें ये डिमांड की गई है कि इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट किया जाए, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ। और हाईकोर्ट को अधिकार है कि अगर उनके सबऑर्डिनेट